हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो ऑटोकैड हिंदी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपको अच्छे से क्लास प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। मैं ऐसी आशा करता हूँ। दोस्तों, कई दिन हो गए हमें ऑटोकैड को पढ़ते हुए। हम मैं रोज़ एक नई क्लास लेकर आता हूँ, रोज़ एक नया कमांड, रोज़ एक नई टूल। लेकिन हमें इतने दिन के ऑटोकैड पढ़ने में ये कब पता चलेगा कि हमें ड्राइंग बनाने को कब से मिलेगी? क्योंकि कमांड्स और टूल्स तो हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए, लेकिन हमें ड्राइंग्स बनाने को कब मिलेगी? ये हम सभी के मन में चलता होगा कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो हम कब प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँगे, कब हम ड्राइंग के अंदर वो टूल्स यूज़ कर पाएँगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में मैं क्लिपबोर्ड वाला जो पैनल है उसको पढ़ा कर के ख़त्म कर दूँगा। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम ऑटोकैड में जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी देखते रहेंगे और साथ में मैं आपको ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाती है, मैं एक 30 बाई 60 का प्लान लेकर आऊँगा और हम उसे ड्रॉ करना सीखेंगे ड्राइंग के अंदर। और धीरे-धीरे हम ये जो अपने एक हमारी जो क्यूरियोसिटी है कि ड्राइंग कब से बनाना सीखेंगे, हम इसे भी देखेंगे कि हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम स्पेस प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से हमें सोचना होता है कि कितना बड़ा कमरा होगा, स्टेयरकेस कहाँ से होगा, ये सब जो भी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आज हम अपनी क्लास में क्लिपबोर्ड के बारे में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज हम उसको देख लेते हैं, फिर हम जल्दी ड्राइंग को भी देखना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एक ड्राइंग बना लिया है क्लिपबोर्ड को समझाने के लिए। ये कुछ मैंने चेयर्स ड्रॉ कर ली हैं और ये मैंने एक टेबल, बेसिकली ये एक डाइनिंग टेबल जो होता है, ये मैंने उसका सेटअप तैयार कर लिया है। हम देखते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर हमें कौन-कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये एक बड़ा सा ये ऑप्शन दिख रहा है जिसके नीचे लिखा हुआ पेस्ट, यानी कि हमें इसमें एक पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाने वाला है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमें उसके कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। पेस्ट, पेस्ट एज़ ब्लॉक, पेस्ट एज़ हाइपरलिंक, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, पेस्ट स्पेशल। चलिए ये 3, 4, 5 ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाने वाला है कट, यानी कि हमें चीज़ों को किस तरीके से कट करना होता है ये भी देखना होगा इसमें, और साथ में कॉपी क्लिप। चलिए सबसे पहले हम पेस्ट से शुरू करते हैं। मान लीजिए पेस्ट तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पेस्ट मतलब क्या। जैसे मैंने किसी चीज़ को कॉपी किया किसी ऑब्जेक्ट को और कहीं पर भी ले जाके पेस्ट कर दिया। चलिए देखते हैं। यहाँ आपने पेस्ट पर क्लिक किया तो देखिए ये जो आपने अभी चेयर, मैं जिस चेयर पर था वो चेयर आपकी कॉपी होकर के आ चुकी है और अब मुझे इसे पेस्ट करना है कहीं पर भी। अ, तो ये बेसिकली कॉपी और पेस्ट वाले ही ऑप्शंस हैं। जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और आप अपनी जो कीबोर्ड की कीज़ हैं कंट्रोल प्लस सी, इससे आपने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर कहीं पर भी आप इसे अब पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि यहीं पर एक दूसरी टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने एक यहाँ पर अपना ये चेयर कॉपी कर ली, सॉरी पेस्ट कर लिया यहाँ से कॉपी करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेस्ट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल वी देखें यहाँ पर वो आपको शॉर्टकट की भी दे रहा है साथ में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इस पेस्ट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट एज ब्लॉक। पेस्ट एज ब्लॉक मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमें अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे ब्लॉक बना करके कहीं पर पेस्ट करना है तो हम उसके लिए पेस्ट एज ब्लॉक वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस ऑप्शन, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ पेस्ट एज ब्लॉक। मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को जहाँ पर भी, ये जो मेरे प्लस वाले आइकन के साथ लिख कर आ रहा है जिसके नीचे लिखा हो स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, ये जो मैं अभी ड्रैग करके लेकर आया हूँ क्लिपबोर्ड में से, ये हम जहाँ पर भी पेस्ट करेंगे तो ये एज अ ब्लॉक हमें मिलने वाला है। ये देखिए, जबकि ये हमारा ऑब्जेक्ट ब्लॉक में नहीं है, ये हमारा एक्सप्लोडेड या ब्रेकेबल, ये सॉरी ब्रेक्ड
हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए ये कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री सब अलग अलग है। जबकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने अभी पेस्ट किया ये हमें ब्लॉक में मिल चुका है। अभी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा अगर, तो ये हमें ब्लॉक एडिटर वाले ऑप्शन में पहुंचा देगा। देखिए जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये हमसे इस ऑब्जेक्ट का नाम और ये हमें अब इस ऑब्जेक्ट का नाम बताकर पूछने लग रहा है कि क्या हमें इसे ब्लॉक एडिटर के अंदर ओपन करना है। अभी फिलहाल मुझे ओपन नहीं करना है। हमने ब्लॉक एडिटर को पिछली क्लासेस में देखा हुआ है। इस तरीके से हमारा क्लिप बोर्ड में जो पेस्ट वाला सेकंड ऑप्शन है, पेस्ट एज ब्लॉक, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक के तरह पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो हमें तीसरा ऑप्शन ये मिल जाता है, पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम अपने किसी फाइल या किसी फोल्डर या किसी वेब पेज या किसी या किसी सपोर्टेड लोकेशन की अगर यहाँ पर लिंक पेस्ट करना चाहते हैं ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, पेस्ट एज हाइपरलिंक। तो फिलहाल अभी मैं कोई भी लिंक यहाँ पर पेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो ये वाला ऑप्शन बस केवल मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया कि ये क्या होता है। मैं अभी इसको यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। मतलब हमने जो भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है वो हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को मेंटेन करते हुए पेस्ट करने वाले हैं। मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिन पॉइंट या एक्स वाई जी वैल्यू, और जो हम पेस्ट कर रहे हैं उसका जो एक्स वाई जी वैल्यू है वो हम मेंटेन करके ही पेस्ट कर रहे हैं। मतलब दोनों की एक्स वाई जी वैल्यूज सेम रहने वाली हैं। इस तरीके से हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं ताकि हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट है और जो पेस्ट करने वाला ऑब्जेक्ट है उन दोनों की एक्स वाई जी वैल्यूज सेम रहें। इसके लिए हम ये वाला पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल जाता है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब ये होता है, अगर आप ये जो ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर रहे हैं वो हमारा ऑटोकैड के ही जो फॉर्मेट्स हैं उन्हीं में ही पेस्ट हो रहा है, जबकि इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल और पेस्ट में डिफरेंस यही होता है कि जो हम पेस्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं वो ऑटोकैड के ही फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट पेस्ट होता है, जबकि पेस्ट स्पेशल जो होता है वो ऑब्जेक्ट हम अपने किसी अदर फॉर्मेट में भी या किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर। चलिए पेस्ट वाले जो हमारे ऑप्शंस थे वो हमने देख लिए। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। ये है हमारा कंट्रोल एक्स। अभी मान लीजिए आपने ये ऑब्जेक्ट जो पेस्ट किया इसे आपको यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, तो सिंपली आपको कंट्रोल एक्स दबा देना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके वो ऑब्जेक्ट वहां से रिमूव हो जाता है या कट हो जाता है। ये होता है हमारा ये नेक्स्ट ऑप्शन, कट वाला, जिसे हम कंट्रोल एक्स के साथ यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमें मिल जा रहा है कॉपी क्लिप। नीचे हमें लिखकर भी दिखा रहा है, कॉपी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड। कॉपी क्लिप बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो इसेंशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना ये जो पेस्ट के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिले थे हमने वो देख लिए, और उसके अदर ऑप्शंस क्लिपबोर्ड के जो कि हमें कट यानी कंट्रोल एक्स, और क्लिपबोर्ड का ऑप्शन जो मिला था हमें कंट्रोल सी अगेन, वो हमने सभी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्लिपबोर्ड के भी देख लिए। तो यानी कि आज हमारा क्लिपबोर्ड वाला पैनल भी कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल आज के लिए क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा